आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा एंड बी फार्मा के बारे में। देखेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही होगा, क्योंकि कमेंट्स आए थे कि सर डी फार्मा करना बेटर है या बी फार्मा करना। तो दोनों को कंपैरिजन करते हैं, किस में ज़्यादा पोटेंशियल है, किस में ज़्यादा बेनिफिट्स है आपको आगे चलकर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पे स्किल मिलेगा, किस में आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। सो हे गाइस, मेरा नाम है अंकुश, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सभी को पता है कि डी फार्मा जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी होता है बी फार्मा। डी फार्मा जो होता है आपका डिप्लोमा बेस है एंड बी फार्मा जो है वो आपका डिग्री कोर्स है, मतलब एक ग्रेजुएशन की तरह आप उसको देख सकते हो। इसमें आपको जैसे डिप्लोमा मिलता है एंड बी फार्मा में आपको डिग्री प्लस डिप्लोमा दोनों ही दिया जाता है। इसके क्वालिफिकेशन या कहीं हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो 12th में आपको पीसीबी से या पीसीएम से 12th होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। आर्ट वाले दोनों कोर्स को कोई भी नहीं कर सकता, सेम इसका मेथड यही है। नेक्स्ट, एडमिशन किस तरीके से होते हैं। दोनों के एडमिशन गवर्नमेंट भी करवाती है, डी फार्मा के जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह से भी होते हैं एंड बी फार्मा के भी इसी तरीके से कोर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। एचएनबी वगैरह करवाती है, गुरुकुल करवाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसकी करवाती है। तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। आजकल दोनों के फॉर्म ही मार्केट में या कहीं तो ऑनलाइन साइड में मिल रहे हैं, तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। जो अच्छे कोई होगा साइट मिलेगा जो मुझे जहाँ से आप एडमिशन फॉर्म वगैरह भर सकते हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एडमिशन गवर्नमेंट भी होते हैं जैसे मैंने बताया, और डोनेशन भी बेस भी होते हैं, मतलब आपको पेपर जो है वो भी देना पड़ेगा। अगर आप उसमें क्वालिफाइड होते तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी कॉलेज में ले सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा फीस का ज़्यादा होता है। कॉलेज की फ़ीस के बारे में बात करें, गवर्नमेंट की फ़ीस बारे में बात करें, दोनों का लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस होती है पर ईयरली। एंड अगर आप प्राइवेट की तरफ जाओ तो फार्मेसी में लगभग 50,000 हैं एंड बी फार्मा में लगभग 70-80 हज़ार तक भी जाता है पर ईयरली। गवर्नमेंट के थ्रू देखें तो 1 लाख में आपका या फार्मेसी हो जाएगा, 1 लाख में ही बी फार्मा हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट सीट को कवर कर लेते हो। अब बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब क्या होता है बेसिकली, पहले हम फार्मेसी के बारे में देखते हैं, डी फार्मा के बारे में। डी फार्मा में गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आती है, मतलब 1900 शायद 2000 से लेकर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जॉब इसमें नहीं आई है। संविदा में आ सकती है कहीं से, मतलब जो टेम्पोररी बेस होते हैं, लेकिन कहीं से तरीके से कोई भी जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप इसमें जॉब कर सकते हो एज अ फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल में कर सकते हो एंड इसमें सैलरी जो होती है बहुत कम होती है, 8 से 10 हज़ार रुपये अब आपको स्टार्टिंग में मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अगर आप जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफिस में इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आपको लाइसेंस दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन दिया जाता है कि आप अपना मेडिकल जो है खुद ओन कर सकते हो या अपना मेडिकल स्टोर जो होता है चला सकते हो, या फिर उसको रेंटल भी दे सकते हो। 4 से 5 हज़ार रुपये महीने पे आप उसको रेंट पे चला सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी जॉब कर सकते हो। साथ में आप हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के तौर पर जॉब कर सकते हो, मेडिकल स्टोर चला सकते हो एंड एमआर की जॉब भी कर सकते हो एंड हॉस्पिटल में, एनजीओ में, हेल्थ वगैरह में कई पर भी आप अपना जॉब जो होता है वो कर सकते हो। और सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अपना मेडिकल स्टोर चला सकते हो, क्योंकि 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी में आज के समय में कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो यही हमारा भी है कि अपना मेडिकल जो है वो ओन कर रहे हो, लेकिन शुरू में आपको एक्सपीरियंस के लिए मेडिकल्स या हॉस्पिटल्स में काम करना ही पड़ेगा। सो सैलरी इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है, 8 से 10 हज़ार रुपये। अब बात करते हैं हम बी फार्मा के बारे में। देखिए, बी फार्मा जैसे मैंने बताया है बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसका जो होता है डिप्लोमा नहीं डिग्री कोर्स होता है, तो वैल्यू डी फार्मा से ज़्यादा बी फार्मा की होगी। तो जहाँ पर भी जाओगे आप तो बी फार्मा वाले को ज़्यादा पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि उसका डिग्री कोर्स होता है जो 4 साल का होता है। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट के थ्रू भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब आती है, जैसे कि डीआई ऑफिसर जो होता है, ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है, वो बी फार्मा वाला ही लिया जाता है। उसी के क्वालिफिकेशन के हिसाब से या पेपर वगैरह करके उस पर दिया जाता है एंड वैल्यूएबल भी बी फार्मा की ज़्यादा होती है। ये फार्मासिस्ट के तौर पर कहीं पर भी जॉब कर सकता है, लेकिन इसमें 3 लाइसेंस आपको दिए जाते हैं। एक होता है आपका जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन दिया जाता है जो मेडिकल स्टोर आप चला सकते हो, दूसरा आप होलसेल का बिजनेस कर सकते हो, तीसरा आप मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनी भी चला सकते हो। अगर आप प्राइवेट में जॉब करना चाहते हो बी फार्मा का डिप्लोमा लेकर, तो लगभग
20,000 प्लस सैलरी आपको दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बी फार्मा जो होता है हर तरीके से डिटेल्स में उनको जानकारी दी जाती है कि दवाइयाँ बनती कैसे है, किस तरीके से शेड्यूल में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल और 4 साल में कितना डिफरेंस आएगा। तो सैलरी उसके थोड़ा ज़्यादा होती है। एमआर के तौर पर काम कर सकते हैं, एनजीओ में काम कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जैसे कि बी फार्मा के बाद वो एम फार्मा कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अगर आप डी फार्मा कर रहे हो तो डी फार्मा के बाद आपको बी फार्मा करना पड़ेगा, फिर एम फार्मा करना पड़ेगा। इस तरीके से होता है। लेकिन शायद ये भी रूल है, जैसे डी फार्मा में अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो तो सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। साथ ही साथ बी फार्मा में जैसे रिसर्च सेंटर में जॉब मिलती है, पैथोलॉजी सेंटर मिलती है, नर्सिंग सेंटर मिलती है, एंड साथ ही साथ सेल्फ मेडिकल बिजनेस भी ओन कर सकते हैं। एनजीओ, एमआर वगैरह सभी प्रकार से काम कर सकते हैं। अब कई लोगों हमें कमेंट आए थे कि सर क्या हम यूएसए जैसे बाहर फॉरेन कंट्री में इसके बेस पे जॉब कर सकते हैं। देखिए, डी फार्मा का इतना वैल्यूबल नहीं होता है, ना ही बी फार्मा का होता है। आप अगर जैसे फार्मा डी कर लेते हो, एम फार्मा कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब जो होती है वो निकलती रहती है, जिसके लिए शायद एक वर्ड था TOEFL जो एग्ज़ामिनेशन होता है, इसमें किया जाता है कि इसमें बताया गया है कि आप इंग्लिश में अच्छे परिपूर्ण हो और आप बाहर जॉब करने के लायक होते हैं, और कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ आती है। ज़्यादा मैंने इसके बारे में अभी देखा नहीं है, तो आगे हम देखेंगे कि फार्मा के लिए नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा। अगर इस पर अच्छे रिस्पांस आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स अच्छे आते हैं, तो ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा कि फ़ॉरेन के लिए कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं फार्मेसी वाले या बी फार्म वाले। तो ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, या फिर अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपने बिजनेस करना है तो आपके लिए डी फार्मा सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने बिजनेस नहीं करना है, कहीं पर अच्छी जॉब पानी है, तो वहाँ पर जैसे कि पहले डिसाइड होता है कि बी फार्मा करना है, एम फार्मा करना है, फार्मा डी करनी है, तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होना, जो मतलब एक प्रकार का डॉक्टर का डिग्री आपको उपाधि मिल जाता है फार्मा डी में, तो आप बी फार्मा की तरफ जा सकते हैं। और अच्छा पे आउट चाहे प्राइवेट सेक्टर में या फिर DI बनना चाहते हो तो बी फार्मा की तरफ आपको जाना चाहिए। तो ज़्यादा इनमें इसी तरीके का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। सो गाइस, आज का वीडियो फिलहाल ये था डी फार्मा बी फार्मा के बारे में। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, एंड ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी वीडियोज़ में देखकर हेल्प मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।